ये अंगूठी का रिश्ता मेरे लिए किसी भारी बोझ की मानंद है। कंफ्यूज क्यों हो रही हो वफा? अपनी जान छुड़ाओ और उसकी भी। तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं आगे तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम अभी भी तड़प रही हो, मर रही हो सालिस के पीछे। वफा को अपने फैसले खुद करने दो। ये उसकी शादी उसके रिश्ते की बका का मामला है। बदलने से किस्मत नहीं बदल जाती। हमारे नसीब नहीं मिल सकी तो मैं फिर से अपने आप को दाव पे नहीं लगाऊंगी। तुमने हिम्मत करके मुझे यहाँ बुला लिया ना, तो मैं भी जान से गुजर जाऊंगी। मंगनी के बाद भी शिफा चैन से नहीं बैठ रही है। वो वफा और सालिस को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए मुख्तलिफ प्लानिंग्स कर रही है और इसी प्लानिंग के तहत वो जाकर वफा से बात करेगी और यही कहेगी कि तुम जल्द से जल्द सालिस से अलहदगी इख्तियार कर लो, उसकी भी जान छोड़ो और अपनी भी जान सालिस से छुड़ा लो। सालिस का बार बार वफा से मोहब्बत का इजहार करना और ये यकीन दिलाना कि अब वो उसे कभी भी कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। वफा सालिस के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन शिफा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। अब शिफा एक प्लान बनाएगी और उसी प्लानिंग के तहत ऐसे वक्त में छत पर जाएगी कि घर के लोग भी उसे देखें और वो सालिस से छत पर मुलाकात करेगी और उसे यही कहेगी कि मैं इस मंगनी की अंगूठी से आजाद होना चाहती हूँ, अगर तुम अभी भी मेरा साथ दो तो मैं अभी भी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। पीछे से उस्मान साहब देखेंगे और सालिस को आवाज देंगे। वफा जो कि सालिस के बारे में पॉजिटिव सोचने लगी थी, शिफा के इस हरकत के बाद अब वो सालिस के साथ रहने से इनकार कर देगी। दूसरी जानिब फरजाद साहब भी अपनी मोहब्बत का इजहार फिर से करते हुए नजर आएंगे और वफा से यही कहेंगे कि मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और जब फरजाद साहब अपनी इस मोहब्बत का इजहार कर रहे होंगे तो उनकी अम्मी जान भी उन्हें पीछे से देख रही होंगी। सालिस की अम्मी अपने छोटे भाई उस्मान के पास जाएंगी और जाकर उनसे यही कहेंगी कि वफा को अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने दो, ये उसकी शादी और अपनी जिंदगी का मामला है, तो मैं यही चाहती हूँ कि ये फैसला वो खुद ही करे।